Okay, good morning student. So in your last video lecture we have discussed about your alkyl halide, and there we have discussed the IUPAC nomenclature of alkyl halide, and in that part we have also discussed what is a primary alkyl halide, what is a secondary alkyl halide, and what is a tertiary alkyl halide. Now in this class we will discuss about the preparation of alkyl halide. So यहाँ पर हम alkyl halide का प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे. We will discuss here about the preparation of alkyl halide. मतलब alkyl halide हमें चाहिए, so you need it in the product. alkyl halide तुम्हें बनाना है, ठीक है. So alkyl halide as per your syllabus तुम्हें 4 सब्सट्रेट से बनाना है. सब्सट्रेट मतलब स्टार्टिंग मटेरियल. तो तुम्हारा 4 टाइप ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल होगा और उन सभी से तुम्हें alkyl halide बनाना है. क्या क्या उस स्टार्टिंग मटेरियल 4 है? एक तुम्हारा है अल्केन, तुम्हें अल्केन से alkyl halide प्रिपेयर करना है. और एक होगा तुम्हारा अल्कीन, अल्कीन से तुम्हें alkyl halide बनाना है. और एक होगा अल्कोहल और एक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इस तरह से तुम्हारे पास 4 अलग अलग टाइप का सब्सट्रेट है. सब्सट्रेट मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है उसको सब्सट्रेट बोलते हैं. सो तुम अल्केन से बना सकते हो, अल्कीन से बना सकते हो, अल्कोहल से बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हो. ये एज पर योर सिलेबस है. किसी दूसरे सब्सटेंस से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इन चारों का डिस्कशन किया हुआ है. सो हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है या फिर अल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है. एग्जाम में तुम्हें किसी एक से पूछेगा, ठीक है. So either you may be asked from alkane, either you may be asked from alkene or alcohol or carboxylic acid. So हम एक के बाद एक डिस्कशन करेंगे. So पहले हम जो डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide फ्रॉम alkane. alkane से हमें पहले alkyl halide बनाना है, ठीक है. हम पहले इसी से ही डिस्कशन कर लेते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. और इस मेथड में क्या किया जाता है और alkane से कैसे बनता है, यहाँ पर क्या किया जाएगा. अल्केन को हम यहाँ पर हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे. वी विल रिएक्ट हियर अल्केन विद द हेलोजन. अल्केन को हम क्या लिख सकते हैं, RH. यहाँ पर R की जगह पर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, R की जगह पर यहाँ पर CH3 हो सकता है. अल्केन है ना, CH3 होगा तभी तो ये CH4 है. अगर R की जगह पर CH3 है तो क्या है, CH4 है, मतलब मिथेन, जो कि अल्केन का फर्स्ट मेंबर है. या फिर R की जगह पर CH3 CH2 भी हो सकता है. इसका मतलब क्या है, R की जगह पर जब CH3 CH2 होगा तो क्या होगा, इथेन होगा. तो इसीलिए मैंने जनरल फॉर्मूला R लिख दिया है. यहाँ पर R की जगह पर कुछ भी अल्किल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, और भी कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और कोई भी अल्किल ग्रुप हो सकता है. इसीलिए मैंने RH ले लिया है. अल्केन को हम RH लिख सकते हैं. सो दिस इज माय सिंपल अल्केन. सो इस अल्केन को क्या किया गया, हेलोजन के साथ रिएक्ट किया गया. सो हेलोजन इज एडेड टू अल्केन. इस मेथड को पहले समझो, फिर बाद में इसको लिखना. ओके, ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट, लिखना बहुत कम है, समझना बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन का रिएक्शन होता है और उस लाइन को पकड़ के हमें थ्योरी लिखना होता है. तो इसीलिए इस चीजों को पहले दिमाग में घुसाओ कि कैसे हम अल्केन से alkyl halide बनाएंगे. बहुत कम लिखना होता है ऑर्गेनिक में, ध्यान रखना. सो यहाँ पर क्या किया जाएगा, अल्केन के साथ हेलोजन को ऐड किया जाएगा. हेलोजन को मैंने X2 लिख दिया है. X2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि X के जगह पर तुम Cl2 भी लिख सकते हो और Br2 भी ले सकते हो. जनरली F2 और I2 को लेकर रिएक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि F2 बहुत रिएक्टिव हो जाता है और I2 में बॉन्ड बहुत वीक होता है, आयोडीन की साइज बहुत ज्यादा होने की वजह से. तो इसीलिए जो रिएक्शन होता है वो जनरली Cl2 और Br2 के बेसिस पे ज्यादा पूछा जाता है. तो यहाँ पर क्या होगा, आता हूँ. सो X2 को हमने अल्केन के साथ ऐड किया. कंडीशन क्या होता है, तुम सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकते हैं. सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट को कोई H भी लिख सकता है. H लिखोगे तो भी चलेगा या फिर सनलाइट लिखोगे तो भी चलेगा. और तुम हाई टेम्परेचर, ए वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने हाई टेम्परेचर कंडीशन देना चाहिए और देना होगा. सो अल्केन रिएक्ट्स विद हेलोजन अंडर दिस कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एट हाई टेम्परेचर. तो वहां से क्या मिलेगा तुम्हें, इस हाइड्रोजन और RH मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन,
एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन। जो X2 है, हम X2 को बॉन्ड कैसे होता है, X2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, X बॉन्ड X हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन वो मिलके HX बन जाएगा, HX। क्लियर, H एंड X मिलके HX बन जाएगा। क्या बचा है अभी, R एंड X बचा है। सो अभी मेरा प्रोडक्ट बन गया क्या, RH, जिसे हम कहते हैं अल्किल हैलाइड। दिस इज कॉल्ड योर अल्किल हैलाइड। वेरी सिंपल रिएक्शन, बहुत ही इजी है, वेरी वेरी इजी रिएक्शन दिस इज। अब इस रिएक्शन को देखकर हमें थ्योरी लिखना होगा। तो थ्योरी में क्या लिखोगे तुम यहाँ पे, अल्केन रिएक्ट्स विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाई टेम्परेचर गिव्स अल्किल हैलाइड। थ्योरी बस इतना ही लिखा जाता है, ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। सो इस मेथड का थ्योरी क्या होगा यहाँ पे, अल्केन रिएक्ट्स विथ किसके साथ, हेलोजन, रिएक्ट्स विथ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में और एट ए हाई टेम्परेचर, एट ए वेरी हाई लिख देता हूं, और एट ए वेरी हाई टेम्परेचर सच एज 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 400 डिग्री सेंटीग्रेड, यू कैन राइट, गिव्स अल्किल हैलाइड। थ्योरी भी बहुत इजी है, बहुत इजी है थ्योरी। क्लियर, गिव्स अल्किल हैलाइड। समझ में आ गया सबको, क्लियर क्लियर। एक्चुअली एग्जाम में RH को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछता, एग्जाम में क्या पूछेगा, या फिर मिथेन से पूछेगा या फिर इथेन से पूछ सकता है। तो इसीलिए हमें R की जगह पर CH3 लेकर एग्जाम्पल लिखना होगा, और क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछता है, इस जनरल फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, CH4 से स्टार्ट करते हैं। CH4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3H लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है, या फिर तुम CH3H लिखो या फिर CH4 लिखो, दोनों सेम बात है। और उसके साथ हमने क्या किया, Cl2 ऐड किया। Cl2 मतलब Cl बॉन्ड Cl, और कंडीशन यही सेम रहेगा, मैं डू लिख देता हूँ, तुम खुद इस कंडीशन को लिखना। चाहे तुम फॉर्मूला लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर तुम हाई टेम्परेचर लिखोगे तो भी चलेगा, कुछ भी तुम लिख सकते हो। तो क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ पर, H एंड Cl, HCl2 का मतलब क्या होता है, 2 Cl होता है यहाँ पे, Cl कोवेलेंट बॉन्ड Cl और Cl बॉन्ड Cl। तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, Cl एंड H, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, HCl हो जाएगी। मैं नीचे लिख देता हूँ, HCl यहाँ से निकल गया। क्या मिला तुम्हें यहाँ पे, CH3 एंड Cl मिला। सो यू गॉट हियर CH3 एंड Cl, सो यू गॉट हियर मिथाइल क्लोराइड। समझ में आया, क्लियर। ये पहला स्टेप तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा, सब लोगों को समझ में आ गया है, क्लियर क्लियर। यहाँ पे मैं कुछ और चीजें यहाँ पे बताऊंगा। ये मैं जितना लिख दिया, ये रिएक्शन एक्चुअली यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड करेगा। क्यों आगे प्रोसीड करेगा, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा मैकेनिज्म में जाना होगा कि इस रिएक्शन का मतलब, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। मैंने बोला इस रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा। क्यों स्टॉप नहीं होगा और आगे कैसे जाएगा, मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा, ठीक है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एंड व्हाट द फर्दर स्टेप, और इसके आगे क्या क्या होगा वो मैं तुम्हें अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं इसको रब कर देता हूँ। तुम्हारे नोट्स में तुम इस यहाँ से नोट्स शुरू होगा, यहाँ तक लिखोगे, फिर नीचे मैंने एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूंगा। तुम नोट्स लिखने के लिए ओरिड मत होना यहाँ पे, क्योंकि इतना ही लिखना है और 1-2 लाइन यहाँ पे ऐड करना है, मैं ऐड कर दूंगा बाद में। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ही मैकेनिज्म लिख देता हूँ, मेरे ख्याल से इस एरिया दिखाई दे रहा होगा। सो यहाँ पर मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान रखना, बोर्ड में कभी भी मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है, रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है रिएक्शन लिखो और उसके बेसिस पे थ्योरी लिखो। तो इसलिए मैकेनिज्म को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म शुरू होता है, ये जो Cl2 है, पहले स्टेप में क्या होगा,
ये जो भी हेलोजन तुम्हें दिया होता है वो Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है, इट ब्रेक्स, मतलब क्लीवेज होता है। और ये कौन सा टाइप का क्लीवेज होगा? Cl बॉन्ड Cl, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है, तो इसलिए इस टाइप के क्लीवेज को हम क्या बोलेंगे? होमोलैटिक क्लीवेज होगा। तो यहाँ पर पहले स्टेप में और इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले क्लोरीन का होमोलैटिक क्लीवेज होगा या फिर हेलोजन का होमोलैटिक क्लीवेज होगा। तो यहाँ से होमोलैटिक क्लीवेज होने की वजह से क्या निकलेगा? 2Cl डॉट निकलेगा, मतलब 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल तुम्हें यहाँ से मिलेगा। सो वो जो कभी भी अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है और रिएक्शन मैकेनिज्म अगर फ्री रेडिकल हो रहा है और फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हो रहा है तो रिएक्शन बहुत रिएक्टिव हो जाता है, क्योंकि Cl डॉट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो Cl डॉट क्या करेगा, मैं मीथेन से ही एक्सपेंड करता हूं। अब मीथेन में भी क्या होगा? एक होमोलैटिक क्लीवेज होगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी होमोलैटिक क्लीवेज होगा। तो जब यहाँ पे होमोलैटिक क्लीवेज होगा तो क्या मिलेगा तुम्हें? H डॉट मिलेगा और CH3 डॉट मिलेगा। अभी इस दो जो Cl है, एक Cl इस H के साथ जाएगा और एक Cl इस C के साथ ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर H डॉट है, यहाँ पर 2 Cl डॉट है, तो एक Cl डॉट और एक H डॉट मिलके, Cl डॉट और H डॉट मिलके क्या मिलेंगे वहां से? क्या मिलेगा? HCl मिलेगा। और यहाँ पे जो HC डॉट जो बना है उसके साथ एक क्लोरीन डॉट ऐड हो जाएगा और वहां से मिथाइल क्लोराइड मिल जाएगा। सो यू विल हैव मिथाइल क्लोराइड हियर, क्योंकि Cl डॉट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, हम जब रिएक्शन कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि 1 मोल ऑफ Cl2 है, 1 मोल ऑफ और 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 नहीं है, वहां पर बहुत सारा Cl2 मॉलिक्यूल है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि 2 ही Cl डॉट मिले, हाँ 1 मॉलिक्यूल से 2 Cl डॉट मिलेगा, लेकिन हम तो 1 मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, हम 1 मोल लेकर रिएक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब उसके पास 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब बहुत ज्यादा Cl डॉट अवेलेबल है। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन बचा हुआ है इस मिथाइल क्लोराइड में, इस सभी हाइड्रोजन का भी होमोलैटिक क्लीवेज हो पाएगा। मतलब इस सबस्ट्रेट के अंदर जितना भी होमोलैटिक क्लीवेज हो पाएगा सब कुछ क्लीवेज होगा और सभी पे जाकर क्लोरीन लगेगा। समझ में आ रहा है? सो ये जो मिथाइल क्लोराइड बना है, इस मिथाइल क्लोराइड में फिर से होमोलैटिक क्लीवेज होगा और फिर से क्लोरीन जाकर लगेगा। मतलब जितने हाइड्रोजन अभी तक सबस्ट्रेट में अवेलेबल है सारे हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो जाएंगे। ऑल हाइड्रोजन आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बिकॉज ऑल हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर बाय होमोलैटिक क्लीवेज। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिएक्शन में क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है और रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थ्रू जा रहा है, और जो भी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थ्रू जाता है वो जल्दी स्टॉप नहीं होता है, वो एक दूसरे को इनिशिएट करते जाते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा। आगे क्या होगा, फिर से Cl2 तुम यहाँ पर लिख देना और यहाँ से और एक H आएगा और H डॉट आएगा और Cl डॉट आएगा और यहाँ से HCl निकल जाएगा। फिर क्या मिला तुम्हें? तुम्हें मिला CH2, एक Cl था और एक Cl आ गया, मतलब 2 Cl आ गया, 2 हाइड्रोजन 2 Cl। अभी भी रिएक्शन होगा या नहीं बताओ? अभी भी रिएक्शन होगा, क्योंकि इस CH2 में भी और 2 हाइड्रोजन है, तो इसीलिए क्या होगा, और Cl2 ऐड होगा, फिर HCl निकल जाएगा, फिर क्या मिलेगा तुम्हें? यू विल गेट CHCl3, क्योंकि पहले 2 Cl थे और एक Cl आ गया और एक HCl भी निकल गया। अभी फिर रिएक्शन होगा या नहीं? फिर से रिएक्शन होगा, क्योंकि अभी भी H बाकी है यहाँ पे, तो फिर से Cl2 देना यहाँ पे और फिर से HCl यहाँ से निकल जाएगा। फिर तुम्हें फाइनली क्या मिला? CCl4 मिला। अभी और आगे रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे और होमोलैटिक क्लीवेज नहीं हो सकता CCl4 पे, और कोई भी H बचा नहीं है, या फिर यहाँ पे तुम कह सकते हो यहाँ पे कोई भी और होमोलैटिक क्लीवेज नहीं होगा, तो इसीलिए ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप होगा। तो क्या मिला तुम्हें, जो तुम्हारे इस मेथड में, और जब तुमने मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और ऐड किया
in presence of sunlight, H nu or high temperature, you can write you are getting mixture of product. You are getting मिथाइल क्लोराइड, तुम यहाँ से मिथाइल क्लोराइड तुम्हें मिल रहा है, फिर यहाँ से डाइक्लोरोमीथेन मिल रहा है, डाइक्लोरोमीथेन बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन, और इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम क्या है? ट्राई CH3 का कॉमन नेम क्या है? CH3 का कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म, और CCl4 को टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ोगे तो भी चलेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। समझ में आएगा क्यों यहाँ पे रिएक्शन एक ही पे स्टॉप नहीं हुआ? क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थ्रू जाता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, रिएक्शन तुमने मीथेन से शुरू किया था, सो यू आर गेटिंग मिथाइल क्लोराइड, यू आर गेटिंग डाइक्लोरोमीथेन, यू आर गेटिंग ट्राइक्लोरोमीथेन एंड यू आर गेटिंग अगेन टेट्राक्लोरोमीथेन। इट मींस दैट इन दिस मेथड यू आर गेटिंग ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तुम्हें बहुत सारा प्रोडक्ट का मिक्सचर यहाँ पे मिल रहा है, और किसी भी मेथड में अगर बहुत सारा प्रोडक्ट का मिक्सचर आता है तो वो एक सुइटेबल मेथड नहीं होता। तो अगर हम इंडस्ट्री में और अल्किल हैलाइड अगर हमें बनाना है, रियली प्रैक्टिकली अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो हम अल्केन से अगर मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमें दिक्कत आएगा और हमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वहां से मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में जहां पर भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है वो एक सुइटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं होता है। और ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट क्यों मिला यहाँ पे? क्योंकि ये रिएक्शन तुम्हारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होता है। मेरे ख्याल से सबको इस चीज के बारे में समझ में आ गया। अभी बताओ, इसको अगर हम थ्योरेटिकली और इसका थ्योरी अगर लिखेंगे, ये तो जो थ्योरी मैंने लिखा था ये इसके लिए लिखा था, समझ में आ रहा है? अभी हम इसके लिए थ्योरी भी हम लिख सकते हैं। हाँ, इस थ्योरी में और एक चीज तुम मेंशन कर देना, इन और दिस मेथड प्रोसीड्स थ्रू, इस थ्योरी में लिख देना तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए, दिस मेथड और दिस रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू, ये सारे पॉइंट्स है जो कि 1 मार्क में पूछा जाता है। प्रोसीड्स थ्रू कौन सा मैकेनिज्म है? थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये लिख लिया इसके बारे में। और क्या लिखा? और भी एक लाइन लिख देना यहाँ पे कि दिस रिएक्शन गिव्स, और इन दिस मेथड मिक्सचर ऑफ अल्किल हैलाइड्स आर ऑब्टेन्ड, और दिस मिक्स, और इन दिस मेथड वी आर गेटिंग मिक्सचर ऑफ अल्किल हैलाइड। ओके, हो गया जनरल कॉन्सेप्ट इसके बारे में। हाँ, इसका थ्योरी क्या होगा? इसका थ्योरी तुम लिख सकते हो, मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। लिख लेना, मैं डिक्टेट कर देता हूं, अपने कॉपी पे लिख लेना। मीथेन थ्योरी मस्त लिखना, ध्यान रखना, रिएक्शन के लिए 1 मार्क होता है और थ्योरी के लिए 1 मार्क होता है। तो कोई भी तुम्हें अगर रिएक्शन लिखना है ऑर्गेनिक में, इनका नाम तुम्हें आना चाहिए, और तुम्हें इसको यूज कर, उसको सिर्फ असेंबल करके, नाम, सारे नाम को असेंबल करके तुम्हें थ्योरी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसका थ्योरी हम? मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाई टेम्परेचर गिव्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दैट आर, मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है, क्या क्या है वो? दैट आर मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका थ्योरी बस इतना ही हो गया। और एक बार मैं बोल देता हूं, मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और HNO और हाई टेम्परेचर गिव्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट आर दैट? दैट आर मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। हो गया सबका? समझ में आ गया? क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? ये तो मीथेन पहला मेंबर है, उसमें इतना सारा प्रोडक्ट आ रहा है। सोचो, जब कोई बड़ा अल्केन होगा तो उसमें से कितने ज्यादा प्रोडक्ट आएंगे? बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वहां से आएगा अगर अल्केन बहुत ज्यादा बड़ा है। और अल्केन जितना बड़ा होगा उतना पॉसिबिलिटी ऑफ होमोलाइटिक क्लीवेज है, तो उसी हिसाब से उतना ज्यादा प्रोडक्ट आने की संभावनाएं हैं। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा बड़ा अल्केन होगा उसमें उतना ज्यादा होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो इसलिए उसमें से उतने ज्यादा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएंगे। मैं तुम्हें 1-2 एग्जांपल और करके दिखाता हूं ताकि थोड़ा बहुत तुम्हें इस मेथड के बारे में समझ में आए। और मैं बोल देता हूं, इस एग्जाम में रियली इस मेथड को पूछता है, क्योंकि एक सुइटेबल मेथड नहीं होता है। चलो हम क्या करते हैं, इथेन से एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं।
लेट्स प्रिपेयर फ्रॉम इथेन। इथेन से अगर हम बनाएंगे CH3 बॉन्ड CH3 Cl2 हमने दिया, Br2 भी तुम दे सकते हो, H मैंने दिया और सनलाइट दिया। तो क्या क्या होगा यहाँ पे, पहले तो एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, एक हाइड्रोजन जा सकता है, दो हाइड्रोजन जाएगा, सब कुछ जाएगा। जैसे कि मैं इसको बता देता हूँ, स्ट्रक्चर करके लिख देता तो समझ में आ जाएगा। ये इथेन है, तो यहां से क्या क्या होमोलैटिक लेवल हो सकता है, ये तो होमोलैटिक लेवल पहले हो सकता है इजीली, सबको समझ में आएगा। तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl जाएगा और यहाँ पे एक Cl लगेगा, तो क्या है वो CH3 CH2 Cl, एक तो इथाइल क्लोराइड बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सारे और बच्चे इसको भी क्लिप कर देंगे, इसको भी क्लिप कर देंगे, मतलब यहाँ से फिर S निकाल लेंगे, फिर S निकाल लेंगे, वो तो जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट तो तुम्हें आ सकता है। और ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फिर से यहाँ पर Cl2 ऐड होगा, तो फिर से यहाँ से HCl निकलेगा, फिर एक Cl यहाँ लग जाएगा, फिर एक Cl यहाँ लग जाएगा, फिर यहाँ से भी 3 हाइड्रोजन निकल कर 3 Cl निकल जाएगा। ये सारे तो बनेंगे। इसके अलावा और भी एक प्रोडक्ट बन सकता है जिसको कि तुम थोड़ा सा विजुअलाइज नहीं कर रहे होगे। क्या ये CC बॉन्ड भी तो होमोलैटिक लेवल होगा, तो ये वाला बॉन्ड भी क्लीव हो सकता है। तो देखो जब ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा तब कौन सा अल्किल क्लोराइड हमें मिलेगा, ये Cl C डॉट हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर भी एक Cl लग सकता है और यहाँ पर भी एक Cl लगता है, मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट एक CH3Cl भी हो सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है वहां पे CH क्लीवेज हुआ है, और ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे CC प्रोडक्ट और CC क्लीवेज हुआ है। बच्चों को CC क्लीवेज थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि दोनों कार्बन के बीच भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत और नहीं है, दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, ये भी बन सकता है, और बहुत ज्यादा बनेगा, मैं इसलिए एक्सेट्रा ले रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अभी यहाँ पर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा, मान लो मैंने प्रोडक्ट इसको A दे दिया और इसको B दे दिया, और मैंने पूछा A और B में से कौन सा ज्यादा बनेगा, which one will form more, और मैं बता सकता, और मैं I want to ask you that अगर दोनों का परसेंटेज सेम होगा, मतलब ये 10% का ये 10% का बनेगा, या फिर ये 20 का और ये 30 का, या फिर ये 40 का या ये 20 का, इसका मैं पूछना चाहता हूँ दोनों का परसेंटेज सेम होगा और दोनों का अमाउंट सेम होगा, या फिर कम ज्यादा होगा, मतलब मिथाइल क्लोराइड ज्यादा होगा या फिर मिथाइल क्लोराइड ज्यादा होगा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा ये तुमसे पूछना चाहूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या फिर दोनों सेम बनेगा। इसको आंसर देने के लिए तुम्हें उस मैकेनिज्म में जाना होगा। इसका स्टार्टिंग क्या था, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा था, फिर Cl डॉट बना, वो Cl डॉट फिर सबस्ट्रेट पे आया और सबस्ट्रेट पे फ्री रेडिकल बना। तो इसका आंसर तुम्हें जानने के लिए कौन सा ज्यादा बनेगा, उसको जानने के लिए तुम्हें जानना होगा कि कौन से फ्री रेडिकल से बना है। Cl डॉट तो था, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट बना है वो किससे बना है, वो बना है CH3 CH2 फ्री रेडिकल से वो बना है, ठीक है। दिस हैज बीन फॉर्म, इसके लिए ऐसे साइन करते हैं, ये डबल एरो दिया है, मतलब मैं बैक में काम कर रहा हूँ, ये इसका कोई जरूरत नहीं, ये रेट्रोसिंथेसिस में आता है, मैं बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये वाला जो बन रहा है ये कौन से फ्री रेडिकल से बना है, CH3 CH2 फ्री रेडिकल से बना है, क्योंकि ये होमोलैटिक हुआ होगा, मतलब इससे CH डॉट CH2 डॉट हुआ होगा, Cl डॉट आया होगा और बॉन्ड बना होगा। और ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये कौन से फ्री रेडिकल से बना होगा, ये वाला जो बना होगा वो CH3 फ्री रेडिकल से बना होगा। सो दोनों का परसेंटेज सेम है या ज्यादा है, उसको जानने के लिए तुम्हें जानना होगा कौन से फ्री रेडिकल से वो बना है, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये वाला इस फ्री रेडिकल से बना है और ये वाला इस फ्री रेडिकल से बना है। इन दोनों में से फिर कंपेयर करोगे कौन सा ज्यादा स्टेबल है, आइदर जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, आइदर CH3 डॉट इज मोर स्टेबल और CH3 CH2 डॉट इज मोर स्टेबल। तो मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा, इस CH3 से हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे क्रिएट होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, और इस CH3 की वजह से यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा। सो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन दिस CH3 CH2 डॉट इज मोर स्टेबल देन CH3 डॉट। So due to hyperconjugation, this free radical is more stable than this free radical। मतलब जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगेगा इस पे, इसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा।
ये तुम्हें फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा। फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल है CH3 डॉट, उसके बाद आता है प्राइमरी फ्री रेडिकल, उससे ज्यादा है सेकेंडरी का, और सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो टर्शियरी फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आता है। ये तुम्हें पढ़ाया गया होगा, क्योंकि जितना ज्यादा अल्किल यहाँ पे लगेगा उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा, और सॉरी उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा और उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से CH3 CH2 डॉट यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए जो A बनेगा उसका परसेंटेज B से ज्यादा होगा। समझ में आ गया? सो मान लो तुम्हें एग्जाम में दे दिया 4 प्रोडक्ट और पूछेगा इनमें से किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, उसको जानने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, पहले कौन से फ्री रेडिकल के से वो जो प्रोडक्ट बने हैं, कौन कौन से फ्री रेडिकल से वो प्रोडक्ट बने हैं, पहले तुम्हें उन्हें लिख देना है, फिर उनको स्टेबिलिटी उनका कंपेयर करना है, वो तुम हाइपर कंजुगेशन के थ्रू कंपेयर कर सकते हो। सो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, और कौन सा ज्यादा परसेंटेज में बनेगा और कौन सा कम परसेंटेज में बनेगा, इसको जानने के लिए तुम्हें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होना चाहिए। ध्यान रखना प्लस क्लास 12 CHSE में इसके मैकेनिज्म रिलेटेड क्वेश्चन कम ही आते हैं, मेरे ख्याल से नहीं भी आते होंगे, फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है। मैं बस जानना चाहूंगा कि वो कौन से फ्री रेडिकल से वो वाला प्रोडक्ट होगा, और भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है। CH3 मैंने लिखा, इस वाले कंपाउंड को मैंने Cl2 के साथ लिया। जो कंडीशन होगा वो कंडीशन हम लिख लेंगे, जो कंडीशन तुम लिख लेना यहाँ पे। यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो सबसे इजी प्रोडक्ट, कॉमन प्रोडक्ट क्या है, वो तो H डॉट यहाँ से आएगा, Cl डॉट आएगा और HCl बनेगा, और प्रोडक्ट क्या होगा CH3 CH3 H निकला है वहां से CH2 Cl। कोई यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है। एक्चुअली बहुत सारा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें से फिर रिएक्शन हो सकता है, और क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है, और भी प्रोडक्ट हो सकता है, इसका भी क्लीवेज होकर प्रोडक्ट हो सकता है या नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट आ सकते हैं। एग्जाम में क्या पूछेगा ये हम नहीं बता सकते, और इसके रिलेटेड एक्चुअली क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी सारा प्रोडक्ट बन सकता है। मैंने पहले सिर्फ वो वाला प्रोडक्ट बता दिया जो हमारा जनरल फॉर्मूला के साथ मैच करता था। मैं इसको क्यों मैं यहाँ पे लिखा, मैं जानना चाहूंगा कि इस वाले प्रोडक्ट में कौन सा फ्री रेडिकल बना होगा। तुम लिख सकते हो इस वाले प्रोडक्ट में कौन सा फ्री रेडिकल जनरेट हुआ होगा। अगर तुम ये लिख सकते हो तो मेरा जो तुम्हें मैंने पढ़ाया है इतना सफिशिएंट है। तुम इसको इतना अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग हो गया कि इसमें से कौन सा फ्री रेडिकल बना है, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे हम एंड करेंगे तो भी चलेगा। तुम्हें सिर्फ बताना है इसमें से कौन सा फ्री रेडिकल यहाँ पर बना होगा, मतलब ये प्रोडक्ट कौन से फ्री रेडिकल से बना होगा, ये प्रोडक्ट कौन से फ्री रेडिकल से बना होगा, ये प्रोडक्ट बना होगा CH3। कैसे जानना है, इसको तोड़ देना यहाँ पे, तो ये फ्री रेडिकल से बना होगा CH3 CH2, ये इस फ्री रेडिकल से बना होगा। समझ में आ गया सब लोगों को? क्लियर? ये वाला प्रोडक्ट इस फ्री रेडिकल से बना होगा। आ गया सबको? और मैंने सिर्फ इस प्रोडक्ट को इसलिए लिखा क्योंकि हमारे जनरल फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा था। कैसे? इसको मैं CH2H लिख दूंगा, ये वाला मेरा हो गया RH, इसलिए मैंने सिर्फ इसको लिखा, बाकी दूसरे प्रोडक्ट को मैंने नहीं लिखा। मैंने बताया यहाँ पे बार बार कि ये वाला मेथड एक सुइटेबल मेथड नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे तुम एक मिक्सचर और प्रोडक्ट तुम्हें मिल रहा है। तो इस मेथड का बस तुम्हें यहाँ पे इतना याद रखना है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसमें मिक्सचर और प्रोडक्ट आता है, और कैसे आता है मैंने इसको समझा दिया है। तो ये वाला प्रिपरेशन खत्म हो गया। सो फ्रॉम अल्केन मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम अल्किल हैलाइड बनाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस। और अल्केन के अभी तक हमने अल्किन के बारे में इतना ही हम डिस्कशन करेंगे। आगे हम अल्किन और अल्कोहल के बारे में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनता है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इसको ये सबको समझ में आ गया होगा अल्केन। ठीक है, थैंक यू।